हिंसा नहीं करनी। साधु के लिए आया 6 काया रो प्रतिपाल, जो 6 काय के जीवों के रक्षा करने वाला है, उससे बचने वाला है, उनके हिंसा और विराधना से बचने वाला है, वह साधु होता है। पर ये बात सबके लिए कही गई। क्या कही गई? हिंसा काया का असंयम है, इससे बचना है, इससे दूर रहना। दूसरी बात बताइए, चोरी। चोरी काया से होने वाला असंयम है, चोरी नहीं करनी। और तीसरी बात बताई गई दुराचार, काया का संयम है। चौथी बात बताई गई परिग्रह, परिग्रह का एकत्र करना, परिग्रह को संभालना, परिग्रही होकर के जीना, ये काया का असंयम है, इनसे बचना। ये जो 3 शक्तियों की बात कही, 3 प्रवृत्तियों की बात कही, इन 3 प्रवृत्तियों की ये बातें हैं, इनसे बचना ये संयम है। और इनमें प्रवृत्ति करना वो असंयम है। पुनः उसको दोहराता हूं, और वो बात मैंने कही थी, अशुभे प्रवृत्ति, बोलना जरा, अशुभे, अशुभ में प्रवृत्ति करना असंयम है। शुभे प्रवृत्ति, उससे छूटकर शुभ में प्रवृत्ति करना, ये संयम हुआ करता है। अब इस संयम की बात पूछी जा रही थी, संयम क्या है? संयम इसका नाम है, इसको संयम कहते हैं। इस राह पर चलना है। अभी ऐसी बातें हैं, अगर विवेक रूपी योग रखा जाए तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। तो बंधुओं, इसका फल क्या होगा? अनाश्रव। जब ये बातें छोड़ दी, पाप आएगा कहां से? हिंसा छोड़ दी, झूठ छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, दुराचार छोड़ दिया, और परिग्रह छोड़ दिया, मन के संकल्प विकल्प अच्छे हो गए, वाणी से निंदा करते नहीं, चुगली करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, अतएव पाप आने की जगह ही नहीं बची है। अतएव ये संयम पापों को आने से रोकता है। और तपस्या की बात है तो बड़ी, पर बात को थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूं। जितने पुरातन पाप हैं, उन पापों की निर्जरा तप के द्वारा होती है। वो प्रश्न फिर रह गया, प्रश्न था देवलोक का, तो उन संतों ने ये बताया, ये संयम मोक्षदायक होता है, परंतु जब राग भाव आकर जुड़ जाए, या जिसमें राग भाव हो, वो संयम सैराग कहलाता है। सैराग संयम का फल देवलोक है। समझ गए भाई? देवलोक किससे मिलता है? सैराग संयम से। राग भाव नहीं रखना। और याद रख लें, राग भाव होता है तो कहीं से द्वेष भी आ जाता है। राग को जीतने वाला द्वेष का विजेता भी होता है। इस राग से 4 कषायों की उत्पत्ति होती है। इस राग से होती है, यानी राग और द्वेष से किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी उत्पत्ति हुआ करती है। और 4 इन पापों से, इन 4 कषायों से 5 पाप होते हैं। और वो 5 पाप होते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। और फिर तो संसार का दरवाजा खुल जाता है, और जो संयमी होते हैं उनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जीवन में पापों का प्रवेश नहीं होता। और जब तक राग का अंश है तब तक ये शुभ गति है। उसके बाद पूर्ण तरह विजेता बन करके संयमी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया करते हैं। ऐसे ये चर्चा भगवती सूत्र में संयम को लेकर चली। वे श्रावक धन्य हुए, कृतार्थ हुए। उन्होंने कहा हम तत्व को समझ पाए, आपने बताया हम जान पाए। वंदन नमन करके वे अपने घरों को लौट आते हैं। और क्या चर्चाएं हैं आगे समय के साथ करेंगे। आज की चर्चा को विराम देते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। जिन शासन गौरव गा
हैं जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन दीक्षाले प्रभव आचार्य बने, दीक्षाले प्रभव आचार्य श्रुत केवल पा आज्ञान हन, श्रुत केवल पा अज्ञान हन, सबको सन्मार्ग दिखाते हैं, सबको सन्मार्ग दिखाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन बंधु प्रभु का चरित्र आपने सुना कि राजकुमार से वह किन स्थितियों में चोर बने, और चोर भी कैसे बने। 500 साथी थे उनके, बड़ा भारी आतंक था उस जमाने में उनका। भला प्रभु की नजर जिधर हो गई बस फिर उसके चोरी लूट से वो बच नहीं सका। और ये भी आपने सुना, दीक्षा ले ली, कैसा वैराग्य आया। जम्बू स्वामी के साथ हमें दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के फिर साधना करी। जीवन में ऐसा समय भी आया कि जो आचार्य बने, संघ के आचार्य बने, और ऐसा समय भी आया कि वे श्रुत केवली बने। क्या बने भाइयों, क्या बने? थोड़ी सी आप जानते तो हैं, ज्ञानी श्रावक हो, फिर भी ध्यान दिलाने के लिए, एक केवली या केवल ज्ञानी होते, एक शुद्ध केवली होते। केवल ज्ञानी तो वे होते हैं जो 4 घात या कर्मों का क्षय कर देते। 4 घातिया कर्म है मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस मोहिनीय कर्म के नष्ट होने से ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट होता है, दूसरे बाहर वो नष्ट हो गया। फिर दर्शनावर्णीय कर्म नष्ट होता है, और फिर अंतराय कर्म नष्ट होता है। 8 कर्मों में से ये 4 कर्म घातिक कहलाते हैं। घातिक इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा के गुणों का विशेष रूप से घात हनन करते। अंतराय कर्म का उदय, आनंद आत्मा में अनंत है, आएगा ही नहीं। और ज्ञानावर्णीय कर्म है, उसका उदय है, अज्ञानी बन फिर जाएंगे। मोह है, संसार के बंधन में बंधे रहेंगे। दर्शनावर्णीय कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म के साथ होता है। बंधुओं, ये 4 कर्म नष्ट हो तो केवल ज्ञान होता है। क्या होता है? बाकी जो 4 कर्म बचे उनको अघातिक कर्म कहते हैं। उनका प्रभाव शरीर पर होता है,
इनका प्रभाव आत्मा पर होता है और उनका प्रभाव शरीर पर कैसे होता है, किस तरह से होता है। बंधुओं, सुख दुख कष्ट पीड़ा ये सब वेदनीय कर्म है, शरीर पर होता है। और आयुष कर्म बंधुओं, इसका भी संबंध शरीर से है। आयुष कर्म है तभी तक वह जीवन जी रहे हैं, आयुष कर्म नष्ट हुआ, शरीर छूट गए। नाम और गोत्र इनका भी शरीर से संबंध है। शरीर की आकृति, शरीर का रूप, रंग, बल, चेष्टा आदि, और ये भी अच्छा बुरा कहलाना, ये दोनों के अंतर्गत है। ये चार कर्म शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं और वो चार कर्म आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनके नष्ट होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। ये पड़े रहते हैं, पड़े रहो, समय आता है नष्ट हो जाते हैं, शरीर छूट जाता, आत्मा मोक्ष चली जाती है। ये तो केवल ज्ञान की बात है। अब ये शुद्ध केवली क्या होता है? शुद्ध केवली, शुद्ध ज्ञान को कहते हैं। वैसे ये कितने ऊंचे दर्जे ज्ञान के पहुंचना हो, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना, केवल ज्ञान के निकट पहुंच जाना, इसमें और उसमें क्या फर्क है? केवल ज्ञानी कहता है मैं ऐसा देखता हूं, और शुद्ध केवली कहता मैं ऐसा जानता हूं। उन दोनों की बात में फर्क नहीं होता। भगवान महावीर के बाद में 5 ही शुद्ध केवली हुए। कितने हुए भाइयों? 5। शुद्ध केवलियों में पहले प्रभु स्वामी थे। शुद्ध केवलियों में आप कहेंगे जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी थे, वो इनसे बड़े हैं, केवल ज्ञानी हैं। शुद्ध केवलियों में सबसे पहला नंबर किसका आया? प्रभु स्वामी। यह शुद्ध केवल क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो। मेरी आपकी घड़ी की सबकी मजबूरी, फिर भी बात समझ लो। उसको कल्पना के द्वारा बताया गया कि ये 14 पूर्व का ज्ञान शुद्ध केवल कहलाता है। और ये ज्ञान कितना होता है? पहला पूर्व श्रावको श्राविकाओ, आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें ये ज्ञान कितना होता है। एक हाथी खड़ा हुआ है और अंबारी के साथ खड़ा हुआ है। अंबारी उसके ऊपर लगी हुई, जो एक धूप आदि नहीं आए, जो कुछ होती अंबारी कहते हैं उसको, वो लगी हुई है, इतनी ऊंचाई वाला है। उसके बराबर में स्याही का ढेर लगाया जाए, आपको लगेगा इन्हें सारी बह जाएगी। वो नहीं, सूखी वाली स्याही आपके जमाने की आती थी ना पहले। कौन सी आया करती, याद है जी आपको? तो राज रोशनाई और रामचंद्र की 2 आया करती थी। पुड़िया हम आया करती थी सूखी, और लाए 2 पैसे की पुड़िया आती थी, 2 हाथ में घोले और 2 बार में काम लेते थे उसको, तो वो बनाए अपना काम करते थे। वो वाली स्याही सूखी, इतना बड़ा ढेर लगाया जाए और फिर उसको घोला जाए, कितनी स्याही बनेगी, और फिर उससे लिखा जाए। तब कहा गया एक पूर्व का ज्ञान लेखन में आए, इतना ज्ञान होगा। एक दोहा पढ़ा जाता है, सभी को याद होगा, 7 समंद की मसी करूं। 7 समुद्र लोक में बोले जाते हैं, उनकी स्याही बना लें, लेखन ही सब बन रहा है। और सारे जितने जंगल हैं इनकी वृक्षों के कलम बना लें। और फिर क्या करें, सब धरती कागज करूं, सारे धरती का कागज बना लिया और फिर लिखना शुरू करें। गुरु गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। वो पूर्वों का ज्ञान कितना बड़ा होता है, इतने बड़े स्याही के ढेर से लिखा जाए। एक पूर्व की ज्ञान हुई की बात हुई, और दूसरा पूर्व इससे 2 गुना, अर्थात 2 हाथियों के बराबर।
तीसरा पूर्व इससे द्विगुणित, 3 नहीं 4, इसको डबल डबल करते चलेंगे। दूसरे में 2 हाथी, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32, सातवें में 64, आठवें में 128, नौवें में 256, 10वें में 512 और 11वें में 1024, 12वें में 2048 और 13वें में 4096, 14वें में 8192। ये इतने हाथियों के बराबर स्याही से अगर लिखें 14 पूर्व का ज्ञान लिखने में न आए, इतना ज्ञान होता है 14 पूर्वों का ज्ञान। और वो ज्ञान हो तो वो श्रुत केवली कहलाए। ये प्रभव स्वामी श्रुत केवली बने, पहले श्रुत केवली। अनुमान लग सकता है कि कितना ज्ञान होगा इनका, कितनी बड़ी बात होगी, कितनी अद्भुत बात होगी। बंधुओं, प्रभव स्वामी जब ऐसा कथा में बताया गया कि 95 वर्ष के हो गए, तब इन्होंने अपने ज्ञान से जाना अब मुझे संघ की व्यवस्था करनी चाहिए। और संघ की व्यवस्था क्या, आगे मेरी इस गद्दी को, शासन को, महावीर के शासन को कौन संभाले, उस आदमी की खोज करनी चाहिए। अतः उनके ज्ञान दृष्टि उस व्यक्ति की खोज करती है कि वे कौन योग्य हो सकता है जिसको बनाया जाए। तो बंधुओं, उन्होंने खोजा, उन्होंने देखा, कौन पाया, क्या नाम था, क्या परिचय, अब ये आगे आचार्य परंपरा में आप सुनेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर